हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखिएगा और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। तो फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं ना बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है दो दो चैनल में, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। तो कभी कभी बुरा भी लगता है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मेरी फैमिली में मैं, हस्बैंड और मेरी दो बच्चे हैं, मतलब मेरी दो बेटी है। तो ये जो वीडियो है ना, ये वाला ब्लॉग हम लोग गांव के लिए ट्रैवल कर रहे थे, मतलब मेरी गांव, मतलब मेरी मम्मी पापा के घर। तो हम लोग जा रहे थे, हस्बैंड छोड़ दिए हैं बस स्टॉप पर और बिठा दिए हैं, बाकी हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी दोनों बेटी और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। तो अकेले ही जाते हैं जब भी जाते हैं। कभी कभी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो कार लेकर जाते हैं, तो हस्बैंड जाते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग बस में चले जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और 3.5-4 घंटा का सफ़र है। मैं मतलब भुवनेश्वर से मेरे गांव 4.5 घंटे का सफ़र है। तो इतना बोर नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं टिफ़िन भी लेकर आ गई थी, मतलब घर से ना थोड़ा नाश्ता लेकर आ गई थी कि हम लोग गाड़ी में ही खा लेंगे, क्योंकि बहुत सुबह सुबह हम लोग निकले थे। तो बाहर का खाना तो मेरी दोनों बेटी को पसंद नहीं है और मुझे भी, तो मैं कुछ कुछ घर से लेकर आ गई थी, जैसे कि चौकली और सब्जी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग मतलब और उतर चुके थे बस से और ऑटो कर लिए थे गांव के लिए, क्योंकि गांव डायरेक्ट बस नहीं जाता है। तो हम लोग को ऑटो करके जाना पड़ता है। मेरे भाई आने वाला था, लेकिन वो कुछ काम की वजह से नहीं आ पाया, तो मैं खुद ऑटो करके जा रही हूँ। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं घर, और आधा घंटा ही लगता है। मतलब बस पे 3.5 घंटा लगता है, उसके बाद आधा घंटा ऑटो में लग जाता है। तो गांव इसलिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे गांव में ना बूढ़ी माँ ठाकुरानी का जो फेस्टिवल होता है ना, वो चल रहा है मतलब 15-20 दिन। तो हम लोग ना, मेरे बच्चे लोग का तो स्कूल छुट्टी नहीं हुआ था और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा था, उन लोग का छुट्टी के बाद भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल 4-5 दिन और बचा है, तो हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, गांव में कुछ भी फेस्टिवल होता है तो गेस्ट पूरा आ जाते हैं, मतलब घर की लड़की तो आती ही है, साथ ही में बहुत जन आते हैं, मतलब घर में जा जितने भी रिलेटिव को बोलते हैं ना, सब आते हैं देखने के लिए। तो हम भी जा रहे हैं और यहाँ से शुरू हो गया मेरा गांव। देखो कितना लाइट वाइट लगा हुआ है, एकदम बड़ा सा, मतलब बड़े आकार से ये जाते फेस्टिवल हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट रात को तो बहुत सुंदर दिखेगा। और ये गेट एंट्रेंस मेरे गांव, ये बस स्टॉप भी है मेरे गांव का। तो यहाँ से राइट साइड हम लोग गांव के अंदर जा रहे हैं और मेरा गांव कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा आप लोग। और मैं ना फेस्टिवल का भी वीडियो लेकर आऊँगी, जो बूढ़ी माँ ठाकुरानी यात्रा, हम लोग यात्रा बोलते हैं उड़िया में, तो वो चल रहा है और यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो साइड वाला आपको राइट साइड में दिखेगा ना, यहीं पे ही मतलब टेम्पररी बूढ़ी माँ मतलब स्थापित किया जाता है। तो वही आप लोग को वो वाला वीडियो भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे गांव मतलब गली गली घूमते हैं माँ को लेके। तो वो सब भी दिखाऊंगी। और मीना बाज़ार भी पड़ा हुआ है, बहुत कुछ आया हुआ है, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी धीरे धीरे करके। तो आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा और प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को देखिएगा और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। तो चलो, मेरा घर भी आ चुका है, मतलब और 2 मिनट लगेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना पीना होगा, क्योंकि गांव आते ना बहुत ही अच्छा लगता है। गांव किसको पसंद नहीं बोलो। हम लोग तो कुछ छुट्टी होता है तब जाके हम लोग घर आते हैं, मतलब मायके या ससुराल जहाँ भी हो। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ और ड्रेस भी चेंज कर लिया। ये मेरा मतलब भाई का बेटा है, तो बहुत ही प्यारा है। तो इसको मैं गोदी में ली हूँ। और ये मेरा छोटा भाई का बेटा है और बड़ा भाई का बेटी है एक। छोटा भाई का एक बेटा है, बड़े भाई का बेटी है। तो वो लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन ये तो गांव में रहता है, तो इसको मैं ली हूँ गोदी में और इसको ढेर सारा प्यार की हूँ। इसके बाद चलो बच्चे लोग को बुलाते हैं, क्योंकि मेरी दीदी भी आई हुई है। मेरी दीदी तो गांव से नज़दीक ही रहता है, तो उसको तो आधा 45 मिनट ऐसा ही लगता है।
घर आने के लिए बस से, तो वो तो आ गई है और उसकी 2 बेटा भी आए हुए हैं। तो ये लोग जब एक साथ मिल जाते हैं ना, मेरी बेटी और मेरी दीदी की बेटा लोग, तो ये लोग का खूब मस्ती होता है, खूब मस्ती होता है। इतना मस्ती होता है कि आप लोग बिलीव ही नहीं करोगे कि ये लोग इतना मस्ती करते हैं छुट्टी में, जब नाना नानी के घर ये लोग आते हैं घूमने के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये लोग को मैं खाने के लिए बुला कर नीचे ले जा रही हूँ। तो अभी हम लोग का खाना पीना भी होगा, उसके बाद रात को भी मैं दिखाऊंगी, अगर होगा तो इसी में ही ऐड करूँगी, नहीं तो रात वाला वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगी, क्योंकि रात को ही मतलब अच्छे से आप लोग को पता चलेगा कि कैसे फेस्टिवल मतलब लोग एंजॉय करते हैं गली गली घूम के, क्योंकि हर गली में ना कुछ ऐसे मतलब मूर्ति स्थापित किया गया है और खाना पीना भी सब कुछ मतलब बंदोबस्त किया गया है। तो लोग बहुत ही आराम से मज़े से घूमते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और घर जाते हैं। तो इनमें हम लोग खाने पीने के लिए बैठ चुके हैं और हम लोग सब साथ में, क्योंकि लंच टाइम भी था, क्योंकि मैं सुबह निकली थी 7 बजे और पहुंचते पहुंचते ना 11:30 ऐसा हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग फ्रेश होके फिर खाने के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं, मेरी दीदी के 2 बच्चे और मेरी। तो हम लोग सब साथ में खा रहे, क्योंकि ये लोग भी सुबह नाश्ता ही किए थे और खाना वगैरह नहीं खाए थे। तो हम लोग सब साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये देखो, ये मेरी नानी है, मतलब नानी तो नहीं, मतलब हम लोग उड़िया में नानी बोलते हैं, आप लोग जैसे बुआ बोलते हो, तो वही है, मतलब मेरी पापा की बहन है। तो वो भी आई थी, यात्रा चल रहा है इसलिए वो तो बहुत 1 महीने से आकर मतलब है, हम लोग तो बहुत लेट से गए हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी आ गए थे। और यहीं पे शाम हो गया था, तो मेरी भाभी ना ये प्याज का पकोड़े वो बना रही थी, तो वो लोग भी हम लोग खाएंगे सब। और बारिश भी, इतना बारिश शुरू हो गया था ना कि क्या ही बताए, बहुत ज़्यादा बारिश है, मतलब हम लोग जितने दिन गांव में रुके ना बारिश ही बारिश हो रहा था। तो यहीं पे मेरी भाभी ये बना रहे हैं, तो इसको भी हम लोग सब खाएंगे साथ में। और मेरे गांव में एक ही प्रॉब्लम है, लाइट नहीं रहता, मतलब करंट ना, थोड़ा बहुत बारिश क्या होता है करंट चला जाता है, तो यही प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है मेरे गांव में, एक तो करंट और दूसरा पानी भी कभी कभी नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत होता है। तो यहीं पे मेरी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, मतलब हम 4 भाई बहन है, सबसे बड़ी मेरी ये दीदी है। तो ये ना मेरी बेटी को खिला रही है। और यहाँ पे क्या होता है ना, शाम के टाइम अगर चावल बच जाता है ना, हम लोग बच्चे लोग को खिला देते हैं, नाश्ता वगैरह नहीं देते, ऐसे चावल वगैरह खिला देते हैं, वो लोग भी आराम से खा लेते हैं, क्योंकि गाँव में ज़्यादा चावल ही खाया जाता है। तो यहीं पे देखो, और मेरी बड़ी बेटी देखो, तो मेरे भाई बेटे को लेकर पूरा घूम रही है। तो बस यहीं पे मस्ती वगैरह चल रहा है, खाना पीना हो रहा है, और अच्छा वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी आप लोग के लिए, आप लोग देखिएगा। तो यहीं पे ना मेरी दीदी क्या है ना, बड़ा बड़ा बाइट इसको मेरी बेटी को दे रही थी, तो वो नहीं खा पा रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि छोटा छोटा बाइट दो, वो इतना बड़ा बड़ा नहीं खा पाएगी लेकिन वो मेरी दीदी बोल रही कि मैं खिलाऊंगी तो इतना बड़ा बड़ा ही खिलाऊंगी यही सब चल रहा था। और यहाँ पे देखिए, मेरी दीदी का छोटा बेटा और मेरी छोटी बेटी,
ये लोग ना दुकान चले गए थे। गांव आते तो इन लोग का बहुत मज़ा, बोल रही थी ना। तो इन लोग को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है पता है? सामने दुकान है, अगल बगल में छोटा मोटा दुकान है, तो ये लोग चले जाते हैं दुकान और खूब सारा सामान लेकर खाते रहते हैं, मतलब चॉकलेट वगैरह। और गांव आने का इन लोग का यही एक रीज़न है कि गांव जाते हैं तो हम लोग को ना दुकान नज़दीक मिलता है और हम लोग कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह लेकर आते हैं और खाते हैं। तो इन लोग को वो सबसे ज़्यादा मज़ा लगता है। और देखो मेरा गांव कितने अच्छे से मतलब सजावट हुआ है, पूरा हर गली में ऐसे ही सजावट हुआ है। और हर गली में कुछ ना कुछ मूर्ति स्थापित किया गया है, मतलब भगवान जी का। और यहाँ पे देखो मेरे पापा को पता नहीं क्या मन हुआ उनको, पता नहीं क्या मतलब मन में आया, बोले कि मेरा एक फ़ोटो लो सबके साथ। और इसमें ना एक ही मतलब मेरी बड़े भैया का बेटी ही मिसिंग है, बाकी तो सब है। मेरे पापा का पोता पोती सब यहीं पे है, तो नाती नातिन और पोता पोती सब यहीं पे ही है। तो पापा को पता नहीं क्या हो रहा था, तो बोले कि एक फ़ोटो ले लो मेरा। तो यहीं पे ना पापा ना ये लोग को जीके क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे, वो जो कि रिटायरमेंट कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल वो घर में ही है क्योंकि उनका जितना मतलब था ना समय, वो बहुत अच्छे से उनका गया है। अभी उनका आराम करने का टाइम है, तो अभी फ़िलहाल वो तो घर में ही है पापा। और उनको ना रिटायरमेंट होते हुए 7-8 साल हो गया है। तो यहीं पे मेरे देखो मेरी मम्मी अभी शाम दिखा रही है, मतलब दिया बाती कुछ कर रही है मेरी मम्मी। और मेरा छोटा भाई का बेटा देखो, उसको बड़ा जज्बा रहता है कि जब भी ऐसे होता है ना तो वो घंटी लेके ना आगे चला जाता है और घंटी टिन 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 करने लगता है। तो वही देखो अच्छे से कर रही बहुत मज़ा आता है ये सब देखने के लिए सच में। तो आज का ब्लॉग इतना ही था फ्रेंड्स, अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।